हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वीडियो में त्रिज्या अनुपात के द्वारा संभावित संरचना के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसका सही निर्धारण किया जा सकता है और कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके रिज़ल्ट को 100% आने में रोकते हैं। मतलब कि जो हमने उसकी आइडियल कंडीशन मानी थी कि उसमें 100% आयनिक गुण होना चाहिए, परंतु वास्तव में मॉलिक्यूल्स के अंदर इस प्रकार से 100% न पाए जाकर उसमें कुछ गुण सहसंयोजक भी रहते हैं, जिसके कारण से त्रिज्या अनुपात में अंतर आता है। ये हम पहले कर चुके हैं। आज हम जो आयनिक स्ट्रक्चर है, जो कि धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, क्रिस्टल के ठोस गोलों के रूप में हमने उन्हें माना है, तो उनका संकुलन या पैकिंग किस प्रकार से हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल लूँगी कि किस प्रकार से जो एनायंस हैं या ऋणायन हैं वो स्वयं भी एक दूसरे को टच करते हैं और उनके मध्य जो छिद्र बनता है सारे ऋणायनों को टच करने के बाद में उसमें धनायन रहता है। यदि धनायन भी ऋणायन को स्पर्श कर रहा है और ऋणायन भी परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यह स्थिति बिल्कुल आइडियल स्थिति है। इस समय सबसे ज़्यादा आकर्षण रहेगा और प्रतिकर्षण का मान सबसे कम रहेगा, अर्थात क्रिस्टल का स्थायित्व सबसे अधिक होगा। उसी में जो सबसे पहली पैकिंग हम करेंगे ऋणायन का जो संकुलन हो सकता है वो है स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग या वर्गाकार संकुलन में जो निकटतम पंक्तियाँ होती हैं उसमें दो दो निकटतम गोलों के केंद्र के द्वारा एक वर्ग का निर्धारण होता है और इस प्रकार के संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहा जाता है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। दूसरा होता है हेक्सागोनल या जिसे हम बोलते हैं षटकोणीय संकुलन। षटकोणीय संकुलन भी दो प्रकार से होता है। एक तो क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और दूसरा जो है क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग होती है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि षटकोणीय संकुलन में 6 गोलों के केंद्र एक मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं और इसमें 64% स्थान जो है छोटे गोले वर्गाकार संकुलन की अपेक्षा अधिक स्थान घेरते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोले अधिक स्थान घेरते हैं, अतः ये जो है इसे क्लोजेस्ट पैकिंग भी कहा जाता है, घनतम संकुलन भी कहा जाता है। और इसमें यदि हम क्रिस्टल्स दूसरे की बात करें षटकोणीय घनतम संकुलन, जिसमें कि जो ए बी तरह से जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और ये गोले क्रिस्टल का 74% आयतन घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम हेक्सागोनल पैकिंग को परिभाषित कर सकते हैं। अब जो ऋणायन है जब वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें धनायन प्रवेश करता है। धनायन प्रवेश करने पर ये भी देखा गया है कि कई बार जो ऋणायनों के द्वारा जब संकुलन होता है तो उनके छिद्रों में धनायन जो हैं दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण प्रतिकर्षण काफ़ी कम हो जाता है और आयन आपस में विपरीत आवेशित आयनों से घिर जाता है। तो उसके कारण से, जैसे कि लिथियम आयोडाइड का हम केस लेते हैं,
जिसमें कि आयन एक दूसरे को और मध्य क्षेत्रों में लिथियम आयन को स्पर्श करता है। दूसरी तरह से ये भी हो सकता है कि धनायन बड़ा हो, ऐसी स्थिति में छिद्र में प्रवेश से ऋणायन दूर दूर हो जाते हैं और उससे जालक में विकृति आ जाती है। ये स्थिति कहलाती है जिसमें कि छिद्र का निर्माण होता है, जैसा कि टेट्राहेड्रल होल्स, ऑक्टाहेड्रल होल्स और क्यूबिक होल्स जो हैं 3 मुख्य प्रकार के होल्स हैं। तो ये हो गई हमारी छिद्र के बारे में जानकारी, जो कि ऋणायन के बड़ा होने पर तो धनायन जो अंदर प्रवेश करता है वो उनको टच करता है। तो ऐसी स्थिति में छिद्र का निर्माण न होकर जब धनायन का आकार बड़ा होता है तो ऋणायन दूर दूर हो जाते हैं और छिद्र का निर्माण होता है। अब मैं आपको लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा के बारे में जानकारी दूंगी कि जालक ऊर्जा क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है। तो जो लैटिस एनर्जी है, यदि आपसे इसकी परिभाषा के बारे में पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से देंगे। हमें पता है कि किसी भी आयनिक यौगिक का निर्माण या क्रिस्टल का निर्माण आयन से होता है और आयन्स जो हैं वो ठोस गोले के रूप में होते हैं और वो संघनित होकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इससे जो ऊर्जा निकलती है उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। यह जालक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे उसके स्थायित्व का पता चलता है। जैसे कि मैंने इस इक्वेशन में लिखा है Mn प्लस Xn प्लस U गिव्स Mn प्लस प्लस Nx माइनस। तो इस प्रकार से किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयन द्वारा एक मोल ठोस के निर्माण में निकलती है। दूसरी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक मोल ठोस लवण को उसके पृथक पृथक गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो दोनों ही चीज़ें समान हैं, परिभाषाएं बस अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से जो है जालक ऊर्जा का मान जो है हमें उस क्रिस्टल के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। जालक ऊर्जा का जो सैद्धांतिक गणना है वो सबसे पहले बॉर्न और लैंडे द्वारा की गई थी और यही कारण है कि जो समीकरण बनाया गया है जालक ऊर्जा के निर्धारण के लिए वो बॉर्न लैंडे इक्वेशन कहा जाता है। इसमें क्रिस्टल में जितने भी आयन उपस्थित होते हैं उनके मध्य की जो पारस्परिक क्रिया होती है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, उसके बारे में जानकारी भी मिलती है और उन सभी को ध्यान में रखकर इक्वेशन का निर्माण किया जाता है। तो इस इक्वेशन में आपके जो जालक ऊर्जा है उसका मान V आकर्षण प्लस V रिपल्शन से मैंने बता रखा है। V आकर्षण का मतलब उन सभी आयनों के बीच में आकर्षण से है जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं और सारे ही को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। कुल जो उत्पन्न ऊर्जा है क्रिस्टल में उपस्थित आयनों के बीच में लगने वाले बलों से जो कुल उत्पन्न ऊर्जा है कुल आकर्षण के कारण से, उसको हमने V अट्रैक्शन लिखा है। तो और इसी तरह से V रिपल्शन हुआ। तो ये देखा गया है कि जो आयन हैं, जो प्रतिकर्षी बल है वो धनायन और ऋणायनों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के विपरीत होता है और इस कारण से दोनों के बीच में एक साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है और साम्यावस्था के पश्चात
जो दोनों आयनों के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं अंतर नाभिकीय दूरी, और ये अंतर नाभिकीय दूरी ही बंध लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम हो गया कि जालक ऊर्जा जो है वो क्या होती है और बॉर्न इक्वेशन किस प्रकार से सारी तरह की अंतरक्रियाएं या जो इंटर रिएक्शन वो होते हैं उन सबको इंटरेक्शन है उसको ध्यान में रखकर बॉर्न इक्वेशन का करा गया है, जिसमें कि किस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आकर्षण और प्रतिकर्षण क्रिया होती हैं तो उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जब ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। वहीं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि उसका अवशोषण होता है, उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर कंसिडर रहती हैं जब बॉर्न इक्वेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉर्न इक्वेशन जो है एक मोल क्रिस्टल के लिए है, जबकि हम सैद्धांतिक स्थितिज ऊर्जा की गणना जो है सैद्धांतिक विधि के द्वारा करते हैं, ज्यामिति लिखकर करते हैं। इसमें किसी एक आयन का हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे जितने भी विपरीतावेशित आयन और समावेशित आयन जिनसे वह घिरा रहता है उनकी दूरी से उसका निर्धारण करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम कि किस प्रकार से हमने बॉर्न इक्वेशन तैयार करी। तो इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम सोडियम क्लोराइड का लें जिसमें कि A+B- प्रकार की यौगिक संरचना होती है, तो इसमें हमने देखा कि जितना प्रत्येक धनायन प्रत्येक ऋणायन से घिरा रहता है, समान संख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना 3 सतहों से निर्मित होती है और आकृति में घनाकार होती है। तो जो मैंने आपको इसमें दिखा रखा है डार्क सर्कल की तरह, छोटे काले गोले जो हैं वो सोडियम प्लस को और सफ़ेद बड़े गोले क्लोराइड आयन को दिखा रहे हैं। 6 क्लोराइड आयन सेंट्रल सोडियम आयन को चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं और R दूरी पर स्थित हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ हैलाइड आयन सबकी अलग अलग दूरियां हैं, उन सभी दूरियों को लिया गया है। तो मैं अब एक एक करके इस पर आऊँगी कि जो निकटतम सोडियम और क्लोराइड आयन है उनके मध्य की दूरी R है। प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है R दूरी पर। पहली चीज़ तो ये होगी जिसके लिए मैंने सूत्र जो है लिखा है V1 = -6Z + Z - E2/R - EZ2 E2/R। दूसरा है जिसमें कि √2R दूरी पर है और 12 सोडियम आयन हैं, तो उसको जो है सेकेंड इक्वेशन के द्वारा लिखा गया है। थर्ड इक्वेशन जो है √3R दूरी पर जो है 8 क्लोराइड आयन हैं जो कि घन के कोनों पर स्थित हैं, क्यूब के कॉर्नर्स पर स्थित हैं, तो वो √3R दूरी पर है। उसकी गणना जो है हमने -8Z + Z - E2/√3R से करके करी है। इसी प्रकार से √4R दूरी पर, √5R दूरी पर जैसे कि 24 क्लोराइड आयन है, 24 क्लोराइड आयन है, तो उसको हमने √5R दूरी पर लेकर उसकी गणना की गई है। तो इस प्रकार से जो है बॉर्न इक्वेशन जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार करी जाती है किसी भी क्रिस्टल के लिए।
तो आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसकी जो शेष कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।